हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म ग्रो कैरियर में। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि VCRS साइकिल में ड्राई सैचुरेटेड अगर हमें कंप्रेशन जो रखना है ड्राई सैचुरेटेड तक ही रखना है तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, जिसमें हमने देखा जो हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, वो कम हो जाता है, लेकिन जो हम वर्क दे रहे हैं, जो हम उसे कंप्रेसर को वर्क दे रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इसका मीन्स है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, हम डिफरेंट वे में इनको देखते हैं कि वर्क इनपुट कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी भी देखनी होती है। आपने देखा होगा जब भी हम रेफ्रिजरेटर या एसी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जाते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। इट्स मींस क्या है इसका मतलब? ठीक है, तो आप देखोगे जो 5 स्टार वाला है वो इलेक्ट्रिक कम कंज्यूम करता है विद कंपेयर टू 2 स्टार 3 स्टार या अदर 4 स्टार। तो यहां पर क्या है, हम क्या है देख रहे हैं कि कम कंज्यूम कौन सा करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने देखा उसमें क्या हो रहा था, वर्क डन क्या हो गया था, बहुत ही कम हो गया था। थोड़ी सी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है हमारा थोड़ा सा ही कम हुआ था। तो अब हम देखते हैं अगर हमें ओनली एंड ओनली जो कंप्रेशन करना है वो वेट में ही रहे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये है TS डायग्राम। हम जो आज आपको बताने वाले हैं वो है VC साइकिल विद वेट वेपर, मतलब VC साइकिल वेपर कंप्रेशन साइकिल, मतलब जो कंप्रेशन होगा वो कहां होगा, ओनली वेट कंप्रेशन ही होगा। ठीक है, गीली वाष्प मतलब वेट कंप्रेशन, गीली वाष्प मतलब वेट वेपर। ठीक है, वाष्प संपीड़न चक्र। अंडरस्टैंड? तो हम समझे पहले क्या क्या हमें जो लाभ हुए उससे क्या क्या हानियां हुई। ठीक है, तो हम आज यहां पर ये समझेंगे कि अगर हम जो कंप्रेशन कर रहे हैं वो सैचुरेटेड तक पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है, अगर हम वेपर सैचुरेशन तक ना पहुंचे तो हमें कितना कम वर्क करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कितना मिलेगा। ठीक है, पहले वाले से कैसे कम है या ज्यादा है। अगर हम कोई भी डिवाइस खरीद के लेके आ रहे हैं उसमें क्या है, वेट कंप्रेशन होना चाहिए या ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेशन होना चाहिए या सुपर हीटेड कंप्रेशन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, हमें कौन सी डिवाइस खरीदनी चाहिए। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उसका जो हमने ड्राई सैचुरेटेड वेपर है उसका पहले बता चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वेट कंप्रेशन, ओनली जो कंप्रेशन होगा वो वेट वाले रीजन में ही हो, मतलब जो रेफ्रिजरेंट है हमारा वो अंडर वेट की ही कंडीशन में हो तो कंप्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो वर्क ज्यादा कंज्यूम होगा या कम कंज्यूम होगा। अंडरस्टैंड? अब हम देख रहे हैं यहां से, ठीक है, कंप्रेस करना कहां से होता है, 1 से, यहां से। ठीक है, कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है और हम सभी जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो रीजन है वो क्या है, वेट रीजन है। ठीक है, नमी युक्त मतलब गीली वाष्प है। ठीक है, जिसमें वाटर का भी कंटेंट है और वेपर का भी कंटेंट है। तो जैसे ही हम कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे आपको देख रहा है ये वाला, तो हम ड्राई सैचुरेट तक तो गए ही नहीं। ठीक है, ये देखो यहां पे है ड्राई सैचुरेटेड हो जाएगा, यहां पे आगे जैसे ही चाहोगे तुम तो सुपर हीटेड हो जाएगा, लेकिन यहां से पहले ही हम रुक गए। ठीक है, यहां से पहले तक ही हमने कंप्रेस किया है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, ये वाला है 2 पॉइंट, यहां से 2 से 3 तक क्या किया है, हमें कंडेंस किया है। फिर उसके बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, यह है 4th पॉइंट। अब इसमें देखते हैं हम PS डायग्राम में, ये था TS डायग्राम, ये है PS डायग्राम। अब PS डायग्राम में, PH डायग्राम में क्या हुआ, ये है 1 और ये क्या है 2 कंडीशन, 3
ये है कंडेंसर, ठीक है। ये कंप्रेशन, यहाँ पे क्या होता है, वर्क इनपुट देना होता है, हमें वर्क इनपुट देना होता है। अब देखते हैं यहां पर ये जो है, ये वाला हिस्सा क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है, क्यू इन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्यू इन कंज्यूम हो रही है ये क्यू इन, ठीक है। अब यहां से यहां तक क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं वर्क इनपुट की बात करूं, अगर मैं वर्क इनपुट की बात करूं इस कंडीशन में, तो वर्क इनपुट क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ये देख रहे हो, ये वाला यहां पे क्या होगा, H1, ठीक है। और ये वाली कंडीशन क्या है, H2। अब यहां पे देखिए ये वाला, यहां पे क्या है, ये है वर्क इनपुट, ये वाला यहां से यहां तक, ठीक है। अब देखो वर्क यहां से मैं निकालूंगा W इनपुट इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा, बहुत ही कम निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि हम वेट रेफ्रिजरेंट को ही क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है आपको कि जब भी हम लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो वहां पे हमें वर्क कम कंज्यूम करना पड़ता है विद कंपेयर टू गैस या फिर ड्राई वेपर को, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें ठीक ठाक मिल रहा है, रेफ्रिजरेशन हमें ठीक ठाक मिल रहा है, और हमारा वर्क क्या हो रहा है, कंज्यूम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी अपेक्षा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम है, लेकिन वर्क इनपुट भी तो हमें कम मिल रहा है, वर्क इनपुट भी तो हमें कम देना पड़ रहा है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा, ये जो डिवाइस होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करेगा, ठीक है। यहां पे भी वही सेम कंडीशन है, ठीक है। वर्क इनपुट ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ, कम हुआ है, लेकिन जो वर्क इनपुट था वो क्या हो गया है, बहुत ही कम, क्या हो गया है, बहुत ही कम, ठीक है, जो वर्क इनपुट है हमारा, ठीक है। इतना समझे। और जब हम अगर तीसरा COP फाइंड आउट करेंगे, हम COP, ठीक है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इसकी, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या होगा, वर्क इनपुट। अब देख रहे हैं हम, अब क्या देख रहे हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा कम हो रहा है, क्या है, ये वर्क इनपुट क्या हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है। तो हमारी जो COP है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमारी COP क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। हमारी COP कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, ठीक है, ये वाली इस वाली कंडीशन में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में आता है, कैसे भी कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, वर्क इनपुट कितना होता है, कितना हुआ डिक्रीज या इंक्रीज, आप देख सकते हो, ठीक है। यहां से भी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दें जरा, ठीक है। और यहां पे हम समझ ही रहे हैं ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना कम हुआ है, वर्क इनपुट क्या है, कितना कम हुआ है, ठीक है। अगर इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है, अगर हमें थ्योरी लिखनी है, इसकी थ्योरेटिकली लिखना है, तो सेम प्रोसेस है पहले जैसे ही, जैसे हमने बताया पहले कंप्रेसर को उसके बारे में लिख दो, उसका वर्क इनपुट निकाल के दे दो। फिर सेकेंड कंडेंसर के बारे में लिखो, ठीक है, कंडेंसर का क्यू कितना रिजेक्ट हो रहा है, मतलब क्यू कितना बाहर निकल रहा है, आउटपुट कितना है क्यू का, आउट कितना हो रहा है क्यू, उसके बारे में डिस्कस कर देना है, कितना हुआ हम पहले ही लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं। और नेक्स्ट है एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में हम बता चुके हैं, और अच्छे से जब हम एक्सपेंशन डिवाइसेस करा रहे होंगे वहां पे बहुत ही अच्छे से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं एक और सिस्टम के साथ, ठीक है। वो सिस्टम क्या होगा, जब हमारी जो कंप्रेशन है वो क्या होगा, सुपर हीटेड की कंडीशन में होगा। जब हमारा
जो कंप्रेशन पूरा होगा वो कहां होगा, सुपर हीटेड की कंडीशन में। तो इस सिस्टम की, इस VCRS सिस्टम की 3 कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ड्राई सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, जब कंप्रेशन, जब VC साइकिल ड्राई सैचुरेटेड कंप्रेशन हो रहा हो, ठीक है, और सेकंड है जब वेट कंप्रेशन हो रहा हो, ठीक है, और थर्ड है जब सुपर हीटेड कंप्रेशन हो रहा हो, ठीक है, सुपर हीटेड। और सुपर हीटेड भी 2 टाइप का है, एक तो कंप्रेशन से पहले सुपर हीटेड और एक कंप्रेशन के बाद सुपर हीटेड, ठीक है। तो तीनों को, ठीक है, अच्छे से समझते हैं क्या क्या है। आप सभी को ये हमारी वीडियो अगर सही लग रही हो, ठीक है, अगर पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमें पता है कि कॉलेज में इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि सारे जो कॉलेज हैं वो इस तरीक़ा से पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो एकमात्र हम ही हैं यूट्यूब पर जो कि पूरा कंटेंट आपको अवेलेबल कराएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में समझा कि अगर हमें कंप्रेशन ओनली एंड ओनली वेट रीजन में करना है तो हमारा वर्क इनपुट कितना होगा और हमारी जो COP निकल के आएगी वो क्या होगी, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा जो जनरेट होगा उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो नेक्स्ट हम समझते हैं, अगर हमारा जो कंप्रेशन है, अगर हमारा जो कंप्रेशन है वो क्या हो जाए, सैचुरेटेड वेपर से आगे पहुंच जाए, सैचुरेटेड वेपर का जो लाइन है उससे आगे जाए, तो उससे आगे जाने की 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं, 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। फर्स्ट क्या है, अगर जब सैचुरेशन की कंडीशन से ही कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा हो, इसका मीन्स है आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन। देखो सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर कब आ रही है, आफ्टर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन के बाद, ठीक है। इसका मीन्स है हमें जो कंप्रेशन है वो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, सैचुरेटेड लाइन से, ठीक है। हम सभी जानते हैं सैचुरेटेड लाइन कौन सी होती है, ठीक है, ये है TS डायग्राम, ये क्या है, TS डायग्राम, और वो कुछ इस तरीका से, नहीं एक मिनट, वो कुछ इस तरीका से बनता है, हम सभी जानते हैं, पहले भी हम बहुत डायग्राम बना चुके हैं। अब हम देखते हैं, ये है सैचुरेटेड लाइन, ये है लिक्विड सैचुरेटेड, ये है वेपर सैचुरेटेड लाइन, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं, देखो सुपर हीटेड वेपर, क्या समझ रहे हैं हम, सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर कंप्रेस होके कब आ सकती है, एक तो कंप्रेशन से पहले ही सुपर हीटेड हो, एक कंप्रेशन के, ठीक है। अब हम इसका PS डायग्राम बना के देखते हैं। हम सभी जानते हैं PS डायग्राम कैसा होता है, इस प्रकार का, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, आफ्टर कंप्रेशन, ठीक है। हमने 2 केस बताए, एक आफ्टर कंप्रेशन, एक बिफोर कंप्रेशन, ठीक है। तो जो हमारी सुपर हीटेड वेपर जो कंप्रेस होगी वो कहां होनी चाहिए, आफ्टर कंप्रेशन। इसका मीन्स है हमारा क्या है, सैचुरेशन लाइन से स्टार्ट होना चाहिए, 1 पॉइंट कहां होना चाहिए, सैचुरेशन लाइन। अब यहां पे क्या होगा, कंप्रेशन, यहां पे क्या होगा, कंप्रेशन। अब इस टाइप से मैंने क्यों बनाया है, इस टाइप से मैंने क्यों लाइन बनाई है, सीधी लाइन क्यों नहीं बनाई, ठीक है। ये भी बात नोटिस करने की है कि मैं ये जो इधर लाइन बना रहा हूं ये मैं कर्व टाइप में ही क्यों बना रहा हूं, मैं सीधी क्यों नहीं बना सकता, ये इस टाइप से सीधी मैंने बना दी, नहीं, क्यों, क्योंकि जो कंप्रेशन होता है, जो कंप्रेशन होता है यहां पे क्या हो रहा है, वो आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। अब आपने देखा होगा जब TS डायग्राम जब भी होता है, TS डायग्राम में जो आइसेंट्रोपिक का जो कर्व होता है वो क्या होता है, झुका हुआ, ठीक है, थोड़ा सा कर्व शेप में होता है, इस वो एकदम से लीनियर नहीं होता, क्या होता है, कर्व शेप में, इसलिए हम क्या बनाते हैं, इस टाइप से कर्व शेप बनाते हैं, ठीक है। अब यहां तक क्या हुआ हमारा,
कंप्रेशन हुआ, 1 से 2 तक हमारा क्या हुआ, कंप्रेशन। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट होगा कंडेंसर, और कंडेंसर में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। तो हीट को क्या है, थोड़ा सा कम हम कर रहे हैं, हीट को रिलीज किया, देखो यहां तक, ठीक है। अब हीट कंटिन्यूअसली रिलीज हो रही है, लेकिन यहां से स्टार्ट क्या हो जाता है, फेज चेंज होना। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, फेज चेंज। और जब भी फेज चेंज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही फेज चेंज होता है, ठीक है। ये क्या है, कंडेंसर, ये क्या है, कंडेंसर, ठीक है। अब क्या होगा, एक्सपेंशन डिवाइसेस, ठीक है, ये क्या हो गई, एक्सपेंशन डिवाइस। अब यहां से लेकर यहां तक क्या है, 1 तक क्या है, इवोपरेटर, 1 तक क्या है, इवोपरेटर। ये है 4 पॉइंट, ये है 3rd पॉइंट, इसे 2 डैश भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ, ये क्या हुआ, वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर। अब सुपर हीटेड वेपर में क्या है, 2 कंडीशन आ गई, या तो हम सुपर हीटेड आफ्टर कंप्रेशन बोलें, या सुपर हीटेड बिफोर कंप्रेशन, हो भी सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, और दोनों ही केस हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं आफ्टर कंप्रेशन। आफ्टर कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन से पहले ही, संपीडन के बाद, संपीडन जब स्टार्ट हो रहा है उसके बाद ही सुपर हीटेड आनी चाहिए, उसके बाद ही सुपर हीटेड आ रही। देखो यहां पर 1 कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ही तो सुपर हीटेड आ रही है, ठीक है। तो संपीडन के बाद क्या आ रही है, सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। अब हम अगर पीएस डायग्राम में देखें, पीएच डायग्राम में अगर हम देखें, पीएस डायग्राम है ये, ठीक है। पीएस डायग्राम में अगर हम देखें तो क्या होगा, तो ये सैचुरेशन लाइन है, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा, थोड़ा सा इस टाइप से, ठीक है। और ये क्या होगा, संपीडन, वो सॉरी कंडेंसर, ये क्या है, कंडेंसर, ठीक है। यहां पे क्या है, ठीक है। ये क्या है, कंप्रेशन, ठीक है, 1 से लेकर, ठीक है। यहां पे आपने समझा 1, 2 और 3 पे क्या हो रहा है, कंडेंसर, और ये क्या है, 3rd क्या है, एक्सपेंशन, ये क्या है, इवोपरेटर, 4th कंडीशन, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एरो जो लगा हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बट हमने तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, सर ने बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम बताते हैं ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में क्यों है, ठीक है। जहां पर भी जिस साइकिल में हम वर्क कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ग्रहण कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, उसमें क्या है, हमें वर्क देना पड़ता है, तो वहां पे जो एरो होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, अंडरस्टैंड। और जहां पर भी वर्क निकाल रहे हैं हम, वर्क हमें जो डिवाइस है वो दे रही है, जैसे इंजन है, ठीक है, हीट इंजन है, वहां पे क्या है, हमें वर्क मिलता है, तो वहां पे क्या होगा, जो साइकिल चलेगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इतनी बात हम समझे। बात हम यहां पे कर रहे हैं संपीडन के बाद, क्या, संपीडन के बाद क्या होना चाहिए, अतितप्त वाष्प, अतितप्त वाष्प। तो संपीडन के बाद ही तो हुआ है अतितप्त वाष्प, यहां पर इस वाले केस में, दोनों में, दोनों डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। ना आए हैं तो आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए, जिससे कि हम और अच्छे से आपको पढ़ा पाएं, ठीक है। अब इसकी कंडीशन में देखो, ये सेम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से ये क्या है, H4, और बराबर किसके है, ये H3 के, ठीक है। यहां पे क्या आ गया, H1, और ये वाली कंडीशन क्या है, H2, ठीक है। ये हो गया वर्क, ये हो गया वर्क। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं अब हमारा जो कंप्रेशन वर्क है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। जो हमने पहले जैसे बताया, अगर हम ड्राई सैचुरेटेड जो लाइन है, वेपर की लाइन है, अगर उससे हम आगे कंप्रेस करते हैं
तो वहां पे हमें क्या है, वर्क इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो वेपर ड्राई वेपर मतलब सैचुरेटेड वेपर हो जाएगी वहां पे, ठीक है। इसका मीन्स है सुपर हीटेड वेपर में पहुंच जाएगा। सुपर हीटेड जो वेपर होती है वो जस्ट लाइक गैस के तरीका से वर्क करती है। जब कोई भी गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, वर्क इनपुट हमें ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क जैसे अभी ये मत देखो कि यहाँ पे कम है, क्योंकि मैंने डायग्राम छोटा बनाया है इसलिए, ठीक है। तो वर्क क्या होगा यहाँ पे, पहले की अपेक्षा वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। पहले की अपेक्षा वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ऐसे यहां पे भी देख सकते हैं हम, वर्क ये है वर्क, ठीक है। यहां पे क्या होगा, वर्क ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हम क्या है, एक तरीका से गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक तरीका से गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अगर ये है, ये आफ्टर कंप्रेशन है, तो आफ्टर कंप्रेशन ही क्या होना चाहिए, सुपर हीटेड वेपर। तो आफ्टर कंप्रेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो कंप्रेशन के बाद ही तो सुपर हीटेड आ रही है वेपर, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, ये फर्स्ट वाली, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें वही सेम सारी डिवाइसें हैं, ठीक है। कंप्रेशर, ठीक है, ए है कंप्रेशर। अब कंप्रेशर के बारे में आपको लिखना है, सारी बातें वो ही लिखनी है। और यहाँ पे वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट सेम वही होगा, H2 माइनस के H1, H2 माइनस H1, ठीक है। तो सारी की सारी बातें वो ही लिखनी है, बट बस यहाँ पे चेंजेस इतना करना है कि यहाँ पे क्या होगी, जो कंप्रेस होगी वो क्या होगी, सुपर हीटेड वेपर यहाँ पे कंप्रेस होगी, ठीक है। और सेकंड है कंडेंसर के बारे में हम सभी जानते ही हैं, ठीक है। वो क्या है, फेज चेंज करने के लिए काम आता है। यहां से 2 से 3 क्या है, 2 से 3 क्या है, कंडेंसर है, ठीक है। वो क्या है, फेज चेंज के लिए काम आ रहा है, क्या फेज चेंज कर रहा है, हमारा फेज चेंज कर रहा है, ठीक है। और कांस्टेंट, जब फेज चेंज होगा यहां से यहां तक तो क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इसके बारे में सारी डिटेल में लिख देना है, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। और सी में क्या लिखना है, एक्सपेंशन डिवाइसेस, ठीक है। इसके बारे में लिखना है, ये क्या है, बराबर एंथैल्पी मतलब H3 बराबर H4, ये क्या है, H3 बराबर H4 पे वर्क करती है। ये क्या है, प्रेशर को मेंटेन करती है और टेम्परेचर को मेंटेन करके हमारे रेफ्रिजरेंट को इतना सुइटेबल बना देती है जिससे कि जो रेफ्रिजरेंट है हमारा वो कंटिन्यूअसली वर्क कर सके, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है हमारा ठीक है, इवोपरेटर, ठीक है। अब इसमें ये हीट को कंज्यूम करता है, ठीक है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट को किस में बदलता है, वेपर रेफ्रिजरेंट में बदल देता है, ठीक है। इसी से हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट होता है। तो ये सारी बातें इसमें लिखनी है। और इसका जो क्यू इन होगा, यहाँ पे जो क्यू इन होगा वो क्या होगा, वो हम सभी जानते हैं। यहां से यहां तक क्या है, क्यू इन है। अगर ये यहां से लेकर यहां तक H1 है और यहां से लेकर यहां तक H4 है, तो क्या हो जाएगा, H1 माइनस के H4 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू आउट हो रहा था, फेज चेंज में क्यू आउट हो रहा था, क्यू आउट, ठीक है। क्यू आउट की कंडीशन में क्या हो जाएगा, H2 माइनस H3, H2 माइनस H4 या H3, ये हो जाएगा हमारा क्यू आउट, ठीक है। ये सारी बातें हम पहले भी जान चुके हैं, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में भी हमने अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है, बिफोर कंप्रेशन। क्या, जो वेपर सुपर हीटेड जो वेपर होगी वो क्या होगी, बिफोर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन से पहले भी क्या होगी, सुपर हीटेड वेपर। अब इस वाली कंडीशन में हम दूसरी वाली कंडीशन में कैसे समझते हैं, ये देखिए आप, अभी एक मिनट बस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड कंडीशन को अगर हम देखें, क्या
सेकंड कंडीशन क्या होगी, बिफोर कंप्रेशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी, बिफोर कंप्रेशन। मतलब संपीड़न से पहले, संपीड़न से पहले। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो कंप्रेशन की जो प्रोसेस होगी, ठीक है, कंप्रेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो क्या होगी, सुपर हीटेड वेपर से ही होगी। सुपर हीटेड, यहां पे क्या था, सैचुरेटेड से हो रही थी। स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, सैचुरेटेड वेपर से हो रही थी। अब यहां पे क्या होगी, स्टार्टिंग सुपर हीटेड से। ठीक है, वो कैसे होगी अभी हम समझते हैं। ठीक है, यहां पे ये हमने समझा अच्छे से, इसको मिटा देता हूं 1 मिनट। ठीक है, यहां पे हम टीएस डायग्राम में भी फिर से देखेंगे। टीएस डायग्राम जो हमने बनाया है पहले, ठीक है, सेम वैसे ही बनेगा, ये जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक है, पीएस डायग्राम भी क्या है, सेम बनेगा जैसे पहले हमने बनाया था। ठीक है, इस टाइप से। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, चेंज हो गया, एक ऑप्शन चेंज हो गया। क्या, बिफोर कंप्रेशन। क्या हो गया, ओनली बिफोर कंप्रेशन चेंज हो गया है। अब देखते हैं हम ये सुपर हीटेड वेपर, वीसी साइकिल विद सुपर हीटेड वेपर, सेकंड टाइप, सेकंड है इसका बिफोर कंप्रेशन। अब यहां पर बिफोर कंप्रेशन देखते हैं। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां से, ठीक है, क्या हो रहा है हमारा, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इवोपरेशन। क्या हो रहा है, इवोपरेटर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पे भी हमने थोड़ा सा ज्यादा हीट कंज्यूम कर ली। जब हम ज्यादा हीट कंज्यूम कर लेंगे तो इसके एग्जिट पॉइंट पे, इवोपरेटर के एग्जिट पॉइंट पर भी क्या होगी, सुपर हीटेड वेपर। ये यहां पे बात समझने की है। तो ये यहां पर होगा हमारा 1 पॉइंट, यहां पर 1 पॉइंट होगा। ठीक है, यहां पर 1 पॉइंट होगा। ठीक है, यहां पर 1 पॉइंट होगा। अब ये बात है, यहां पर क्या है, ये इवोपरेटर। ठीक है, वाष्पित्र, वाष्पित्र कहां है, यहां पर। इसका मीन्स है क्या है, हीट को ज्यादा कंज्यूम किया गया है जब हम, ठीक है, यहां समझ लिए, जैसे ये है, क्या है, ये इवोपरेटर है। ठीक है, इवोपरेटर, यहां पे क्या लगी हुई होती है, इस टाइप से, ठीक है, पाइप्स लगे हुए होते हैं। यहां पे क्या है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर इंटर कर रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली, यहां से क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली हीट इनपुट। क्या हो रहा है, हीट इनपुट। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब वो रेफ्रिजरेंट हमारा, रेफ्रिजरेंट यहां से वेपर की कंडीशन में स्टार्ट हो जाता है, वेपर की कंडीशन। ठीक है, तो वेपर की कंडीशन होते 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 क्या हो जाती है, वो सुपर हीटेड हो जाती है। यहीं इसी पॉइंट पे क्या हो जाती है, सुपर हीटेड। जैसे ही ये कंप्रेसर में पहुंचेगी तो कंप्रेसर ही क्या करेगा, सुपर हीटेड वेपर को ही कंप्रेस करेगा। इसका मतलब है ये कैसे बिहेव करेगी, जस्ट लाइक अ गैस, जस्ट लाइक अ गैस। ठीक है, ये जो गैस की तरीका से बिहेव करेगी, इसका मीन्स है जो हमारा कंप्रेशर वर्क होगा, जो इनपुट होगा वर्क, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पहले की अपेक्षा। ये बात समझ गए। ठीक है, अब हम ये बात क्या है, हम डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, यहां से यहां तक हमारा क्या है, हीट इनपुट हो रहा है। ठीक है, और वो कहां तक पहुंच गया, सुपर हीटेड कंडीशन तक पहुंच गया हमारा, क्या, क्यू इनपुट। क्या, क्यू इनपुट कहां तक पहुंच गया हमारा, सुपर हीटेड की कंडीशन तक। ठीक है, ये है क्यू इन। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, यहां पे कंप्रेशन होगा। हम सभी को पता है जब टी एस डायग्राम होता है, ठीक है, जब टी एस डायग्राम में कंप्रेशन का जब हम फ्लो बनाते हैं तो वो क्या होगा, क्या होगा, कर्व की शेप में रहेगा, कर्व। ठीक है, क्यों, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होता, ठीक है, कर्व ही क्यों होता, क्योंकि यहां पर जो कंप्रेशन हो रहा है वो आइसेंट्रोपिकली होता है, आइसेंट्रोपिकली हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा यहां पे क्या होगा, इस टाइप से क्या होगा, यहां पे इस टाइप से। ठीक है, ये क्या हो गया 2, फिर
कंडेंसर, कंडेंसर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस टाइप से थोड़ा सा यहाँ पर कम, 4। ठीक है, ये 2 है, ये 2 डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस टाइप से होगा। और ये यहाँ पे क्या है, वर्क इनपुट हो रहा है, वर्क इनपुट हो रहा है, ये क्या है कंप्रेशन, ये क्या है कंप्रेशर। अंडरस्टैंड? ठीक है, यहां पीएस डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे पीएस डायग्राम में हमारा क्या होगा, ये पीएस डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है पीएच डायग्राम। ठीक है, पीएस डायग्राम में क्या होगा, पीएस डायग्राम में ये स्ट्रेट लाइन ही होगी और यहां पे क्या होगा कंप्रेशन, क्या होगा ये कंप्रेशन। ठीक है, यहां पे क्या होगा कंप्रेशन। यहां पीएच डायग्राम है, ये क्या है पीएच डायग्राम है, तो यहां पे जो कंप्रेशन होगा वो क्या होगा, एक सीधी लाइन होगी ऐसे। तो चलिए दोस्तों, फिर पीएच डायग्राम में हम देखते हैं ये जो डायग्राम बना है वो पीएच डायग्राम में कैसा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए फिर ये हमारा यहां से लेकर यहां तक क्या रहेगा, इवोपरेटर। अंडरस्टैंड? ये क्या रहेगा कंप्रेशर, और यहां से लेकर ये क्या रहेगा कंडेंसर, ये क्या रहेगा कंडेंसर, ये क्या है एक्सपेंसर, ये क्या है एक्सपेंसर। 1 2 3 4। ठीक है, अब ये दोनों डायग्राम देख ही रहे हैं, इसमें क्या क्या है, जो हमारा अतितप्त वाष्प के साथ संपीड़न चक्र होता है वो क्या है, कंप्रेशर स्टार्ट होने से पहले ही, कंप्रेस स्टार्ट यहां से हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट कंप्रेशन, ठीक है, यहां से कंप्रेस होना स्टार्ट हो रहा है। देखो उससे पहले ही क्या है, उससे पहले ही क्या है सुपर हीटेड वेपर, क्या है सुपर हीटेड वेपर मींस अतितप्त वाष्प। तो क्या है ये स्टार्ट होने से पहले ही क्या हो गया है सुपर हीटेड हो गया है, संपीड़न से पहले ही क्या हो गया है सुपर हीटेड वेपर, बिफोर कंप्रेशन, बिफोर कंप्रेशन। ये दोनों अगर समझ में आ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर ये हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, हमें वर्क तो यहाँ पे ज्यादा करना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वर्क हम ज्यादा कर रहे हैं और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कम मिल रहा है। तो ऐसी तो डिवाइस हम कभी बनाएंगे ही नहीं जिसमें वर्क हमें ज्यादा देना पड़ रहा हो और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बहुत ही कम मिल रहा हो। तो इसका मीन्स है अगर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा चाह रहे हैं तो हमें वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। हम पहले ही बता चुके हैं जो एयर कंप्रेस की जाती है तो ये यहाँ पर क्या है एयर के ही जैसे बिहेव करती है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो है यहाँ पे देखो, और ये देखो पहले यहाँ पे होता था क्या है ये H4 बराबर किसके है H3 के। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये H1। देखो पहले होता था हमारा यहाँ तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता था, अब क्या है यहाँ तक ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अब इतना जनरेट हो रहा है। अब आप ही दे सकते हैं पहले होता था ये, अब हो रहा है इतना। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा है पहले की अपेक्षा, क्या है बहुत ही ज्यादा है पहले की अपेक्षा। और वर्क भी अब देखें हम ना, वर्क भी देखें तो वर्क भी क्या होगा ज्यादा होगा, वर्क भी क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है वर्क भी ज्यादा देना पड़ रहा है, साथ साथ ही हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और ज्यादा हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्या है वर्क डन जो है हमारा, वर्क इनपुट जो हो रहा है, वर्क इनपुट जो हम दे रहे हैं वो क्या है ठीक है थोड़ा सा बढ़ा, क्या है थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन उसकी अपेक्षा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है हमारा ज्यादा बढ़ रहा है। तो सीओपी में क्या चेंजेस आएंगे, तो
सीओपी में क्या चेंजेस आएंगे, ये देखो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ज्यादा बढ़ रहा है और वर्क इनपुट कम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कम बढ़ रहा है, ये ज्यादा बढ़ रहा है, तो ओवरऑल जो इफिशियंसी है हमारी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। और अगर आप कुछ भी इसके बारे में कुछ भी लिखना चाहें तो फर्स्ट कंप्रेशन, कंडेंसर, एक्सपेंसर डिवाइस और इवेपोरेटर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख कर, ठीक है, और जो हमने फॉर्मूला बताया है क्यू इन का, क्यू आउट का, डब्ल्यू का, ठीक है, ये सारी बातें उसमें लिख देनी है, आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस